वेलकम एवरीवन। हम जो न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं उसकी हेडलाइन है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टू हेल्प क्लियर क्लास 11 इंट्रेंस टेस्ट। क्या मतलब निकलता है इसका? कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कोचिंग संस्थान है, अनुशिक्षण संस्थान है, टू हेल्प क्या करेंगे? मदद करते हैं। क्लियर मतलब क्लियर करने के लिए, निकालने के लिए क्लास 11 इंट्रेंस टेस्ट, जो क्लास 11 का इंट्रेंस टेस्ट है, प्रवेश परीक्षा है, उसमें एडमिशन लेने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है मदद करते हैं। यह है हेडलाइंस। अब हम इसको मेन न्यूज़ में अनुवाद करके देखते हैं कि क्या हमें सीखने को मिलता है इस न्यूज़ से और किस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है मदद करते हैं। चलिए इसका अनुवाद करते हैं। Several coaching institutes are offering short-term foundation courses to students of class 10 for admission to class 11. The courses will open once the board's examination are over and the results are announced. Many of the students said they will opt for the courses to improve their chances of getting a seat in prestigious schools. चलिए इसको हम हिंदी में करते हैं। सेवरल कोचिंग इंस्टीट्यूट, कई सारे, बहुत सारे कोचिंग संस्थान, आर ऑफरिंग क्या कर रहे हैं? ऑफ़र कर रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म मतलब बहुत छोटा, कम समय के लिए क्या दे रहे हैं? फाउंडेशन कोर्सेस, शॉर्ट टर्म फाउंडेशन कोर्सेस इसको बोलेंगे। अल्प अवधि के लिए जो है फाउंडेशन कोर्स, जो मूल पाठ्यक्रम है, उसको ऑफर कर रहे हैं। कौन? कोचिंग इंस्टीट्यूट। टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, जो क्लास 10वीं के विद्यार्थी हैं उनको, फॉर किस लिए? तो के लिए, एडमिशन टू क्लास 11, उनका नामांकन क्लास 11 में हो, इसके लिए वो शॉर्ट टर्म कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट। फुल स्टॉप है। चलिए आगे देखते हैं। द कोर्सेस विल ओपन वंस द बोर्ड एग्ज़ाम आर ओवर। क्या है? ये जो कोर्सेस है, पाठ्यक्रम है, क्या होगा? विल ओपन होगा, खुलेगा या चालू होगा। ओपन मतलब चालू होना भी होता है। वंस एक बार, ओपन वंस कब होगा? द बोर्ड एग्ज़ाम आर ओवर, जब क्या होगा? वंस द बोर्ड एग्ज़ाम आर ओवर, जब बोर्ड की एग्जामिनेशन जो है ख़त्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगा, तब ये कोर्सेज जो हैं क्या होंगे? चालू होंगे। एंड द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, और कब होगा? इसी के साथ जुड़ा हुआ, और द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, जब रिजल्ट की, परिणामों की घोषणा हो जाएगी, जब रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, तब ये कोर्स जो है चालू होगा। जो शॉर्ट टर्म फाउंडेशन कोर्स कोचिंग के द्वारा बनाया गया है वो चालू होगा। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, सेड कहा, क्या कहा? दे विल ऑप्ट, वो क्या करेंगे? ऑप्ट करेंगे मतलब क्या था? चुनेंगे। फॉर द कोर्सेस, ये जो पाठ्यक्रम है उसको, दे विल ऑप्ट फॉर द कोर्सेस मतलब वो इन कोर्सों के लिए, इन पाठ्यक्रमों के लिए जाएंगे, चुनेंगे। टू इम्प्रूव, किस लिए? टू इम्प्रूव करने के लिए देयर चांसेस, ये जो मौका है उनके लिए, उनको बढ़ाने। इम्प्रूव मतलब सुधार होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? बढ़ाने के लिए। किस में? ऑफ गेटिंग सीट्स, सीट को प्राप्त करने के लिए। गेट मतलब प्राप्त करना, तो गेटिंग अ सीट, एक सीट को प्राप्त करने के लिए। इन द प्रेस्टिजियस स्कूल, जो अच्छे स्कूल्स हैं, प्रतिष्ठित जो स्कूल हैं, उनमें अपना सीट को पक्का करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे? इस कोर्सेस को ऑप्ट करेंगे।
अब आगे देखते हैं। Officials of some of the coaching institutes said the duration of their foundation courses ranges between 1 and 2 month। अभी शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है तो ऑफिशियल क्या बता रहे हैं? ऑफिशियल ऑफ द सम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट सेड, कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोचिंग संस्थान के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने बताया द ड्यूरेशन, ये जो अवधि है, ऑफ द फाउंडेशन कोर्सेज, जो फाउंडेशन कोर्स है उनका रेंजेज क्या है, उसकी सीमा है कब से कब तक, बिटवीन 1 to 2 मंथ, 1 महीने से लेकर 2 महीने तक के बीच के कोर्सेस हैं। श्रेया दामनी है ए क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ द कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल सेट। श्रेया दामनी ने, जो कि कौन है, ए क्लास 10 स्टूडेंट, क्लास 10 की स्टूडेंट हैं ऑफ कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल सेट, कहा फॉर माई फर्दर स्टडी, मेरे आगे की पढ़ाई के लिए, फॉर माई फर्दर स्टडीज़, आई इंटेंड, मैं क्या करती हूँ, इंटेंड का मतलब क्या होता है, इरादा करना, तो मैं इरादा रखती हूँ, टू इनरोल माई सेल्फ इन ए केंद्रीय विद्यालय, कहाँ जाना चाहती है, कहाँ नामांकन लेना चाहती है, इनरोल मतलब दाखिला, तो कहाँ दाखिला लेना चाहती है, आई इंटेंड टू इनरोल माई सेल्फ, मैं अपना दाखिला लेना चाहती हूँ, इरादा रखती हूँ, इन ए केंद्रीय विद्यालय, कहाँ, केंद्रीय विद्यालय में। आगे है एज ऑल स्कूल्स कंडक्ट, सभी स्कूल क्या करते हैं, कंडक्ट का मतलब संचालन करना, तो संचालित करते हैं, लेते हैं क्या, एंट्रेंस टेस्ट, जो प्रवेश परीक्षा होता है उसको लेते हैं फॉर क्लास 11, किसके लिए, क्लास 11 के लिए। वी हैव टू प्रिपेयर, तो हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर, हैव टू का सेंस होता है करना है, किस सेंस में होता है, तो हैव टू प्रिपेयर, हमको करना ही है कि हम, वी हैव टू प्रिपेयर, हमें तैयार करना है, फॉर इट, इसके लिए तैयार होना है। इन बेटर मैनर, अच्छे तरीके से, है ना, हमें किस तरह से तैयार होना है, बेटर मैनर, बेहतर ढंग से हमें तैयार होना है। देयरफॉर, इसीलिए, आफ्टर द बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, इसलिए आफ्टर द बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको। I will pursue a short-term foundation courses to improve my chances, इसलिए मैं क्या करूँगी, परस्यू करेंगे, आई विल परस्यू। परस्यू का क्या मतलब होता है, पाने की कोशिश करना, लक्ष्य रखना, तो आई विल परस्यू, मैं कोशिश करूँगी, अ शॉर्ट टर्म फाउंडेशन कोर्सेज टू इम्प्रूव माई चांसेस, शॉर्ट टर्म कोर्सेज को क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, किस लिए, टू इम्प्रूव माई चांस, अपने मौके को बढ़ाने के लिए कि उसको सीट मिल जाए। अरुण कुमार, जो अरुण कुमार हैं, द डायरेक्टर ऑफ एम्बटी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ के डायरेक्टर हैं अरुण कुमार, निर्देशक हैं, एम्बटी इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं, सेट, कहा द चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलता हुआ जो वातावरण है, हैज़ रिजल्टेड इन अ सर्ज ऑफ स्टूडेंट, क्या किया है, जो बदलते हुए वातावरण के कारण क्या हुआ है, परिणाम स्वरूप, अ सर्ज ऑफ स्टूडेंटों की संख्या क्या हो गई है, सर्ज मतलब उछाल आना, तो बढ़ गई है। इनरोलिंग देमसेल्फ इन कोचिंग इंस्टीट्यूट, किस लिए, कोचिंग स्टूडेंटों को नामांकन लेने के लिए, कहाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इनरोलिंग देमसेल्फ, उनको दाखिला लेने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एज कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड, एज कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड, पिछले दशक की तुलना में, प्रीवियस पिछले, डिकेड दशक, कंपेयर टू तुलना में। आगे देखते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको ताकि अच्छे से दिखाई देगा ये। इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर सिलेबस, इवन आफ्टर मतलब के बाद में भी, तो के बाद भी, किसके बाद भी, कंप्लीशन ऑफ देयर सिलेबस, उनके सिलेबस को, पाठ्यक्रम को कंप्लीट हो जाने के बाद भी, पूरा हो जाने के बाद भी, आवर इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट जो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू मतलब बना रहेगा लगातार, टू कंडक्ट, क्या, कंडक्ट कोर्सेस, कोर्सों को, पाठ्यक्रम को संचालित करता रहने के लिए, टू प्रिपेयर, किस लिए, प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी करने के लिए, द स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर मतलब तैयार करना, तो तैयार करने के लिए किसको, स्टूडेंट्स को,
फॉर द क्लास 11 एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो क्लास 11 की जो प्रवेश परीक्षा है उसको, उसके लिए स्टूडेंट को तैयार करने के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है कंटिन्यू बना रहेगा, कोर्सेज करवाता रहेगा। द क्वेश्चन ऑफ विच कैन बी सेट फ्रॉम वास्ट कैरिकुला। ये क्या है? द क्वेश्चन ऑफ विच, जिसका क्वेश्चन जो है कैन बी सेट किया जा सकता है फ्रॉम वास्ट कैरिकुला, ये जो विशाल पाठ्यक्रम है उससे उसका क्वेश्चन सेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। सेट मतलब बनाना, तो बनाया जा सकता है। देयरफॉर, इसलिए आवर इंस्टीट्यूट, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारी जो संस्था है, ऑफर करती है, प्रस्ताव करती है अ शॉर्ट टर्म ब्रिज कोर्स। क्या प्रस्ताव करती है? एक छोटा सा कम अवधि का ब्रिज कोर्स प्रस्ताव करती है टू हेल्प द स्टूडेंट। किस लिए? हेल्प करने, मदद करने के लिए, द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, प्रिपेयर, तैयार होने के लिए, फॉर द एडमिशन एग्ज़ाम। किसके लिए? एडमिशन का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए, दाखिले के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए। एंड द क्लास, और आगे है, और द क्लास 11 कैरिकुलम, और जो क्लास 11 का पाठ्यक्रम है उसके लिए उसको तैयार करती है स्टूडेंट्स को। सिमिलरली, उसी प्रकार इम्तियाज़ अली जो है द डायरेक्टर ऑफ द साइंस सिटी इंस्टीट्यूट, कहाँ के डायरेक्टर हैं ये? साइंस सिटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। सेट कहा आफ्टर द बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद द नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट जो लक्ष्य है, अगला लक्ष्य है फॉर द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए, इज़ टू, क्या है? प्रिपेयर करना है। टू प्रिपेयर मतलब प्रिपेयर करना है फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षा के लिए, फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षा के लिए। टू गेन मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए। एडमिशन टू, कहाँ प्राप्त करना चाहते हैं एडमिशन? तो एडमिशन चाहिए उनको रिप्यूटेबल स्कूल में, जो प्रतिष्ठित विद्यालय हैं उनमें एडमिशन करना है, तो उनको तैयार करना है। देयरफॉर, इसलिए, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, देम, उन्हें, फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वी ऑफ़र अ मंथ शॉर्ट टर्म फाउंडेशन कोर्स। हम लोग क्या करते हैं? ऑफ़र करते हैं, पेश करते हैं क्या? अ शॉर्ट टर्म फाउंडेशन कोर्स, 1 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स हम लोग देते हैं। इट विल असिस्ट, अब ये जो कोर्स 1 महीने का है क्या करेगा? असिस्ट करेगा, मदद करेगा, देम, उन्हें, विथ द मेन टॉपिक, जो मेन टॉपिक से प्रमुख विषय है उनके साथ उनकी मदद करेगा, ऑफ देयर सिलेबस, उनकी सिलेबस के, उनके पाठ्यक्रम के जो मेन टॉपिक है, प्रमुख विषय हैं, उनमें मदद करेगा। मस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अब जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, कंटिन्यू, मस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, विथ द मस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंटिन्यू विथ द क्लासेस टू गेन ए बेटर, क्या करते हैं? बने रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देयर विथ द क्लासेस, क्लास के साथ, टू गेन, प्राप्त करने के लिए, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरिकुलम फॉर क्लास 11 इन एडवांस। इन एडवांस का क्या मतलब? पहले से ही। तो जो मस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो क्या है, अधिकांश जो विद्यार्थी कंटिन्यू बने रहते हैं लगातार, विथ द क्लासेस, क्लास के साथ वो ज्वाइन किए रहते हैं, टू गेन, प्राप्त करने के लिए, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह से समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर ढंग से समझने के लिए, ऑफ द कैरिकुलम ऑफ क्लास 11 इन एडवांस, पहले से ही उसको समझना चाहते हैं, इन एडवांस में समझना चाहते हैं, कैरिकुलम जो पाठ्यक्रम है क्लास 11 का उसमें। इन द पास्ट डिकेड, पिछले दशकों में, देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन द डिमांड ऑफ द शॉर्ट टर्म कोर्स, जो पिछले दशकों में क्या हुआ है? देयर हैज़ बीन अ सर्ज, क्या आया है? उछाल आया है, किस में? इन डिमांड, मांग में उछाल आया है, फॉर द शॉर्ट टर्म कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्स जो है उनके मांग में उछाल आया, जो कम समय के लिए कोर्स होता है जिसमें स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा होता है, उस तरह के कोर्सेज में उछाल आया है। ऐसा कहा है किसने? ये जो बता रहे थे अभी, कौन बता रहे थे? सिमिलरली इम्तियाज़ अली, तो इम्तियाज़ अली शायद बता रहे थे इनको, तो कि उछाल आया है कोर्सेज में। तो ये है हमारा मटेरियल न्यूज़ का
जिन्हें हमने पढ़ा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, पेज नंबर 3 यहाँ देखिए, पेज नंबर 3 का न्यूज़ है, 5 तारीख का है, 5/2/23 का। तो हमें उम्मीद है कि आपको नए नए वर्ड सीखने को मिले होंगे और समझ में आया होगा न्यूज़ भी अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।